पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर श्रीकांत त्यागी लगातार 4 दिन से पुलिस की दबिश पड़ रही है, फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। भंगेल में त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है, ये बड़ी खबर। जहां कल श्रीकांत त्यागी के नोएडा आवास पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे ढहाया गया, उसे बुलडोज किया गया और अब ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भंगेल में त्यागी के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चल सकता है। लगातार 4 दिन से पुलिस दबिश दे रही है, फिर भी श्रीकांत त्यागी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, इस बाबत रिपोर्ट भी तलब की गई है। और अब ये बड़ी खबर, भंगेल में त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी नोएडा पुलिस के हाथ अब तक खाली, क्योंकि श्रीकांत त्यागी के बारे में अब तक उसको कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है और अभी भी श्रीकांत त्यागी लगातार फरार चल रहा है। हालांकि अगर बात की तो कल उसके घर में यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, अतिक्रमण जो था उसको ढाया गया था, मलबा अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से नोएडा पुलिस अपने आप को खुद को हाईटेक होने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद लगातार पिछले कई दिनों से श्रीकांत त्यागी का कोई पता नहीं चल पा रहा कि आखिर वो कहाँ है। हालांकि इस बीच में लोकेशन उसकी जरूर अलग अलग आई, पहले उत्तराखंड में फिर सहारनपुर में, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कई टीमें गठित की गई हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, इसके बावजूद अब तक श्रीकांत त्यागी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस चीज को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त हैं और लगातार तमाम तरह अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितनी भी इसकी अवैध संपत्ति है, जितने भी इसके सरपरस्त रहे हैं, जितने भी इसके मददगार रहे हैं, तमाम सारे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। और यही कारण है कि कल पहले यहाँ पे बुलडोजर चला और यहाँ पे जो उसका अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया। इसके बाद अगर बात करें तो आज सूचना आ रही है कि भंगेल में, नोएडा के भंगेल में भी इसके कई सारे वहाँ पे अपार्टमेंट है, दुकान है, जो कि अवैध कहीं ना कहीं निर्माण है, उसको भी हटाने की अब बात चल रही, वहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई की बात चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब होगी, कब पुलिस की गिरफ्त में वो आएगा और नोएडा पुलिस जो कि खुद को हाईटेक होने का दावा करती है, वो आखिर अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है श्रीकांत त्यागी को। ये सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले कई दिनों से वो फरार है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस लगातार कई जगह पे दबिश दे रही है, लेकिन अभी भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब देखना ये होगी कब तक आखिर उसकी गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद क्या कुछ कार्यवाही होती है। मिशन विपाल के साथ अविनाश तिवारी, यूपी गंगा। और चलिए और अपडेट लेने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अविनाश तिवारी का, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त नोएडा की उसी सोसाइटी पे जहां पर श्रीकांत त्यागी का आवास है, जहां कल बुलडोजर भी चला था। सबसे पहले अविनाश ये बताएं कि आगे किस तरीके से संभावना है श्रीकांत त्यागी के जो अवैध कब्जे हैं उन पर कार्रवाई की। उससे पहले ये बताइए कि सोसाइटी के लोगों की मांग थी कि सुरक्षा यहाँ मिलनी चाहिए, क्या सोसाइटी के आसपास अब पुलिस की सुरक्षा दिख रही है, क्या पुलिस वहां तैनात है और जो पीड़ित महिला है उसकी सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है पुलिस के द्वारा? जी देखिए, अगर बात करें तो सोसाइटी में जिस तरीके से परसों आरोप लगे थे कि देर शाम को यहाँ पे कुछ श्रीकांत त्यागी के समर्थक आ गए थे और जो पीड़ित महिला है उसके साथ कहीं ना कहीं धमकाने का, डराने का प्रयास किया गया था, उसके बाद लगातार अब नोएडा पुलिस भी सख्त है। सोसाइटी के मेन गेट में अगर बात करें जहाँ से एंट्रेंस होता है वहाँ पे नोएडा पुलिस की टीम बैठाई गई है। इसके साथ साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनके बाकायदा आई कार्ड चेक करके ही उनको सोसाइटी के अंदर आने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे नोएडा पुलिस ने काम किया है और तमाम सारे अपने जो पुलिसकर्मी है उनको भी तैनात किया है और जो पीड़ित महिला है उसको भी पर्याप्त सुरक्षा देने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर वो रह रही है तो सोसाइटी के अंदर कोई अराजक तत्व ना आ सके। यही कारण है कि पूरी तरीके से सुरक्षा सोसाइटी के बाहर की गई है। लेकिन जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है तो उसके जितने भी अवैध संपत्ति है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली कि भंगेल में जिस तरीके से उसकी संपत्ति है उसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है, क्या वह अवैध है, किस तरीके से उसे अर्जित की गई है। अगर वो अवैध निकलती है और गलत तरीके से अर्जित क्यों ही निकलती है तो जाहिर तौर से बात है कि वहां पे बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। कल जिस तरीके से उसके इस फ्लैट पे अगर बात करें तो बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद यहाँ पे अभी भी लगातार मलबा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। चूंकि पत्नी उनकी यहाँ पे आई हुई थी और अभी जो जानकारी मिल रही है कि उनकी पत्नी सुबह यहाँ से निकल कर गई हैं किसी अपने परिजन से मिलने, रिश्तेदार से मिलने। बाकी कुछ परिवार के जो सदस्य हैं वो अंदर मौजूद हैं, हालांकि वो किसी तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं, दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरीके से कल जो कार्रवाई हुई है उसका मलबा अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे सोसाइटी के अंदर अगर बात करें तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद की गई है नोएडा पुलिस की ओर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर श्रीकांत
श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब होगी। 4 टीमें गठित की गई है और इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, कई राज्यों की जब पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक श्रीकांत त्यागी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है और वो अभी भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो कल वो स्थानीय सूरजपुर जो कोर्ट है वहां पे अपने जमानत को लेकर, अग्रिम जमानत को लेकर याचिका लगाई है। उसके बाद अगर बात करें तो अब ये भी जानकारी निकल रही है कि वो और भी जगह अपनी जमानत याचिका को लेकर के पिटीशन लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि नोएडा पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं, क्यों अब तक श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। चूंकि अगर बात करें तो इसी नोएडा के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम सारे कार्रवाई होती थी, जो तमाम सारी घटनाएं होती थी, उसको रोकने के लिए कमिश्नरेट बनाया गया था। और कमिश्नरेट बनने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे जिस तरीके श्रीकांत त्यागी फरार है, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। लेकिन पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है, लगातार पता कर रही है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी कहां छुपा। लेकिन फिलहाल अभी तक चुके हैं, कब तक श्रीकांत त्यागी पुलिस के कब्जे में आता है। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। उधर श्रीकांत त्यागी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि उसकी तलाश में पुलिस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है, जिसके बाद अब सीएम योगी ने भी सख्ती दिखाते हुए गृह विभाग से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने गृह विभाग से सभी पहलुओं पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही सीएम योगी ने श्रीकांत त्यागी को गनर देने पर भी रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं इस मामले में। श्रीकांत त्यागी को गनर देने पर रिपोर्ट तलब की गई है और अभी तक इस पूरे मामले में जो जांच हुई है, हर पहलू पर, सभी पहलुओं पर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को भी सीएम योगी ने गृह विभाग को कहा है। तो गृह विभाग से सीएम की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई है, हर पहलू की जांच हो। आखिर उसने कहां-कहां अतिक्रमण किया हुआ था, किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही थी, इन तमाम पहलुओं पर, और अभी तक जो उसने बदसलूकी की है, इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है, गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कब तक ये गिरफ्तार होगा श्रीकांत त्यागी, इसे लेकर सीएम धामी ने रिपोर्ट तलब की है। और देखना होगा कि अब कितनी जल्द ये रिपोर्ट सौंपी जाती है और इसमें क्या कुछ शामिल होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।